आज के कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा है कि इसमें शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अखंड भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे राजा हुए जो अपने राज्य की सीमाओं से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के अपार विस्तार की वजह से जाने गए। ऐसे विस्तार के स्वामी अदम्य साहस एवं शौर्य के प्रतिबिंब महाराजा गुलाब सिंह जी की पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और उनके 200वें राज तिलक समारोह की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल्पना कीजिए कि आज हम उसी स्थान पर एकत्रित हैं जहां 200 साल पहले 17 जून 1822 को महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक हुआ था। लोग कहते हैं कि इंसान गुजर जाता है लेकिन पहाड़, नदियां, पेड़ सदैव आपके कर्मों के साक्षी बने रहते हैं। अपने लक्ष्य और कर्म में जैसा संबंध और समन्वय महाराजा गुलाब सिंह जी ने स्थापित किया वो अलौकिक है और वह प्रकृति उस तथ्य की साक्षी है। श्री के.एम. पनिकर की किताब में पढ़ रहा था, 1930 में महाराजा गुलाब सिंह जी की जीवनी में उन्होंने लिखा है कि 18वीं शताब्दी में अनेक राजा महाराजा हुए, लेकिन 19वीं शताब्दी में महाराजा गुलाब सिंह एकमात्र ऐसे विराट व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक सैनिक के रूप में अपना जीवन शुरू किया और बड़े बड़े राज्यों का अपने पराक्रम से आधिपत्य स्थापित किया। 560 राजाओं में से हमारे राजाओं की ये विशेषता थी कि उन्होंने कई ऐसी प्रतिभाओं की खोज की जिन्होंने आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। हम आपको जम्मू वासी कहते हैं, अपने आप को डोगरा वासी कहते हैं, लेकिन डोगरा अचीवर्स को भूल जाते हैं। उनमें से सबसे पहला उदाहरण आपको आश्चर्य होगा, मिंट की गोली हम सब खाते हैं जिससे गला साफ रहता है, माउथ फ्रेशनर भी है, हाजमे के लिए भी कहते हैं ठीक है, पुदीन हरे का असर है उस पर। इसकी खोज करने वाली प्रतिभा की खोज महाराजा ने की। सन 1941-42 में सर रामनाथ चोपड़ा सेवानिवृत्त होते हैं कलकत्ता से, उनको जम्मू लाया जाता है, ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की जाती है। मिंट की पैदावार भारत में नहीं होती थी, चूंकि सर चोपड़ा अक्सर देश विदेश आया जाया करते थे। जापान में एक दौरे में उन्होंने उस जड़ी बूटी को यहाँ लाया। और मैं तो कहता हूं कि सचमुच आप केवल महाराजा अथवा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले एक दिग्गज ही नहीं है, बल्कि आप सरस्वती के वरद पुत्र हैं। ऐसे हमारे श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर कान्हा सिंह जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैं आर्मी में हूं इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल ही निकलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मेरे मित्र श्री मनोज जी सिन्हा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री, बहुत ही कुशल वक्ता हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, युवराज विक्रमादित्य सिंह जी, श्री अजात शत्रु सिंह जी, श्री रणवीर सिंह जी, श्री रविंद्र जी रैना, श्री जुगल किशोर जी हमारे सांसद, श्री देवेंद्र जी राणा और यहां मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों। यूं ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि आज यहां यह कार्यक्रम हो रहा है। पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई और वह पत्र श्रद्धेय डॉक्टर कान्हा सिंह जी के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने बिना बात किए सहज में ही अपनी सहमति प्रदान कर दी कि मैं निश्चित रूप से कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहूंगा, क्योंकि इस परिवार के गौरवशाली इतिहास से बहुत तो नहीं लेकिन कुछ हद तक मैं भी परिचित हूं, इसलिए अपनी सहमति दी। और जम्मू स्थित यह हरिनिवास पैलेस जिसकी पृष्ठभूमि में आज यहां कार्यक्रम हो रहा है, वह जम्मू और कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह जी का यह निवास स्थान रहा है। साथ ही यह इमारत इस प्रदेश के इतिहास और गौरवशाली संस्कृति की भी प्रतीक है और साथ ही साथ ये संस्थान भी मैं मानता हूं। आइए
लिए यहाँ की संस्कृति की विविधता और उसके रंग की झलक कोई आए जम्मू कश्मीर में वह देख सकता है। और इस प्रदेश में, देश में डोगरा समाज का जो योगदान रहा है, स्वाभाविक रूप से जम्मू में आते ही उसकी याद तरोताजा हो जाती है। और आज का यह कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के इतिहास की उस घटना से जुड़ा हुआ है जहां से जम्मू रियासत की नींव रखी गई थी। बहनों भाइयों, सभी के द्वारा बताया भी गया है और वैसे भी आप सबको जानकारी है कि आज से ठीक 200 साल पहले 17 जून 1882 को यहां से कुछ दूर अखनूर में चनाब दरिया के किनारे एक दरख्त के नीचे जम्मू की रियासत की बुनियाद महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक के साथ रखी गई थी। उस दिन राज्याभिषेक कार्यक्रम में खुद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही गुलाब सिंह जी को राजा बनाया गया था। जल्द ही वे राजा से महाराजा बने जब 1846 में की अमृतसर संधि के माध्यम से जम्मू रियासत के राजा गुलाब सिंह जी पूरी जम्मू और कश्मीर रियासत के वह महाराजा बन गए। महाराजा गुलाब सिंह जी इस इलाके ही नहीं, भारत की डोगरी संस्कृति और परंपरा के सच्चे सपूत थे। जो डोगराओं का इतिहास जानते हैं वे इस बात से भी अच्छी तरह परिचित होंगे कि महाराजा गुलाब सिंह जी सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह जी की छत्रछाया में अपनी काबिलियत, अपनी बहादुरी और अपने पराक्रम के बल पर आगे बढ़े। डोगरा समाज और सिख समाज का यह संबंध भारत की महान संस्कृति को पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में बाल्टिस्तान और पूरब में तिब्बत तक लेकर गया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मैं आपको बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे व्यक्तिगत निमंत्रण पर इस अवसर पर यहाँ आने का कष्ट किया। आपके आदेश जब हमारी मीटिंग हुई इस संस्था के बारे में किसको बुलाया जाए, तो सर्वसम्मति से उसी समय सबने कहा कि राजनाथ जी को बुलाइए, तब आनंद आएगा। क्योंकि डोगरा कौम ने हमेशा रक्षा की देश की और आप आज देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ये उधमपुर चुनाव क्षेत्र से जीते हैं। वो बड़ा लकी, बहुत सुरक्षित क्षेत्र है वो, वहाँ से जो जीतता है सीधा मंत्री बन जाता है। मैं 4 बार वहाँ से जीता और आज जीतते ही मंत्री बन गया। आज के दिन 200 साल पहले 1822 में महाराजा रणजीत सिंह जी शेरे पंजाब ने महाराजा गुलाब सिंह जी का पर 7वीं पीढ़ी के मार्तंड सिंह जी बैठे हैं यहाँ और अनुजय सिंह जी बैठे हैं। मातृशक्ति हमारी यहाँ फ्लो बैठी है, साथ में मेरी पत्नी ऋतु सिंह जी वहाँ पे बैठी हुई हैं। आज बहुत भव्य फंक्शन हुआ, बड़े लोगों ने उसको अपनी तरफ से किया, पर जो खास फंक्शन अखनूर में हुआ, श्यामलाल जी हमारे साथ बैठे हैं, भिड़े साहब, पूरी टीम जो है महाराजा गुलाब सिंह जी की, मेरी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, हमारे एमपी जम्मू के सामने बैठे हैं, जुगल जी,